Hello students, how are you? I hope you all are well, safe at home with your families. Today we will study refraction of light. हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे. लाइट चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रखा है. लाइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट के दो जो मेन फिनोमिना है कौन कौन से? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने क्या किया है, पहले ही पढ़ रखा है. बाय मिरर्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सब कुछ पढ़ रखा है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ रखे हैं. सो in today's lecture we have to study about refraction of light. refraction of light ये हमको पढ़ना है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? तो अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, जब लाइट ट्रैवल करता है कहां पे? एक मीडियम से दूसरे मीडियम. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो अपने रास्ते को क्या करता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है. अपने रास्ते से वो थोड़ा सा क्या होता है, बेंड हो जाता है. When light enters in another medium from any other medium, जब लाइट किसी और माध्यम में या किसी और मीडियम में ट्रैवल करता है, जैसे पहले एयर में ट्रैवल कर रहा हो, आफ्टर दैट वो किस में ट्रैवल कर रहा हो, वाटर में. पहले एयर में ट्रैवल कर रहा हो, आफ्टर दैट वो किस में ट्रैवल कर रहा हो, वाटर में. तो यहाँ मीडियम क्या हो रहा, चेंज हो रहा. अगर दो मीडियम टू मीडियम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम है, तो वहां हम किस चीज की बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वहां हम किस चीज की बात करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. Bending of light. When light travels from one medium to another medium. When light travels from one medium to another medium. जब लाइट एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो. जैसे ग्लास लीजिए आप, एक कांच का. आप एक कांच का ग्लास लेंगे, उसमें क्या कीजिए, हाफ फिल्ड वाटर, आधा उसको पानी से भर दीजिए, अब देखिए वो वहां पे क्या होंगे, दो मीडियम आपको मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने ग्लास को हाफ फिल्ड रखा. हाफ फिल्ड का मतलब ऊपर आधे में क्या होगा, एयर, और नीचे आधे में क्या होगा, वाटर. तो एक मीडियम एयर हो गया और दूसरा मीडियम कौन सा हो गया, वाटर. तो यहाँ दो डिफरेंट टाइप के मीडियम हो गए. तो यहाँ पे जब भी लाइट ट्रैवल करेगा, कहने का मतलब एयर से वाटर में जाएगा, तो क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा. अपने रास्ते से क्या शो करेगा, ये बेंडिंग. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट travels from one medium to another medium. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो ये क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है. ये क्या होता है, शिफ्ट. कहने का मतलब बेंड. When light travels from one medium to
another medium, it bends on the surface of two different mediums, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो ये सरफेस पे क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। कौन सा सरफेस? जहां एयर और वाटर मिल रहे होंगे। हमने क्या कहा था? ग्लास ले लीजिए, उसको हाफ फिल्ड वाटर कीजिए, ऊपर आधा खाली रहेगा, वो क्या हो गया? एयर, क्योंकि खाली तो है नहीं, एयर तो हर जगह है, तो वो क्या हो गया? एयर। और नीचे कौन सा मीडियम हो गया हमारा? वाटर। तो ये दो डिफरेंट मीडियम्स हो गए। और इसी को हम दूसरे वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट at the surface of two separating medium, that's it। जो सेकंड हमारा है वो क्या कहता है? ये ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ टू सेपरेटिंग मीडियम, दो अलग अलग मीडियम के सरफेस पे जब लाइट ट्रैवल करेगा और वो बेंड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो रिफ्रैक्शन। जैसे सपोज ऊपर एयर है और नीचे क्या है? वाटर। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, कहने का मतलब सपोज किया कि एयर से आ रही थी ये लाइट किसमें से आ रही थी? एयर से, ऐसे गई। अब एयर के बाद ये किसमें जा रहा है? वाटर में। एयर के बाद ये किसमें एंटर कर रहा है? वाटर में। तो ये क्या हो जाएंगे? बेंड। तो यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम हमेशा क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। हमेशा क्या ड्रॉ करेंगे हम? नॉर्मल। अब ये लाइट क्या होगी? बेंड हो जाएगी। इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन गए कैसे? ये देखिए, यहां से इन्होंने क्या शो किया? एक बेंडिंग। तो ये बेंडिंग, ये है इंसिडेंट रे। ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन है? नॉर्मल रे। ओके। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो ये क्या होता है? बेंड हो जाता है। और इसी बेंडिंग को, इसी झुकाव को एक तरफ क्या करता है? झुक जाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो ये अपने रास्ते से क्या करेगा? थोड़ा सा झुक जाएगा। इसी झुकाव को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ये रिफ्रैक्शन या ये बेंडिंग किस हिसाब से होगी? क्या हर जगह एक ही डायरेक्शन में ये बेंडिंग होगी या अलग अलग जगहों पे अलग अलग डायरेक्शन में ये बेंडिंग होगी? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट जो हमारा है कि ये बेंडिंग कैसी होगी? ये जो बेंडिंग हम लोग बोल रहे हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल करेगा तो बेंड हो जाएगा, तो ये बेंडिंग कैसी होगी? देखिए, हमने दो मीडियम लिए थे,
एक तो एयर था, दूसरा कौन सा था? वाटर था। एयर मतलब हवा। हवा क्या होता है? एयर वाटर से हल्का होता है ना, तो एयर को हम क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम, जो हल्का मीडियम हो, हल्का माध्यम हो। एयर क्या है? रेयरर। और वाटर क्या है? डेंसर। जो भारी होगा उसे हम डेंसर बोलेंगे, जो हल्का होगा उसे रेयरर बोलेंगे। तो एयर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। और वाटर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो इस रिफ्रैक्शन में आगे आपको नोट करना है, फर्स्ट when light travels rarer to denser it shifts towards the normal, toward the normal. लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, मीडियम, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई मीन टू से कि अगर सपोज करिए ये ऊपर एयर है और नीचे कौन है? वाटर। तो एयर रेयरर मीडियम है, वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट आएगा तो यहां से मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जहां मीडियम चेंज हो जाएगा वहां लाइट क्या होगी? बेंड हो जाएगी। लेकिन इसकी बेंडिंग कैसी होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब रेयरर से डेंसर जाएंगे। जब रेयरर से डेंसर जाएंगे, हल्के से भारी में जाएंगे, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर भारी से हल्के में जाएंगे, डेंसर टू रेयरर जाएंगे, तो ये अबे द नॉर्मल शिफ्ट होंगे। तो नॉर्मल हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया एक, और क्या कह रहा है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट शिफ्ट्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। देखिए इनको जाना कैसे चाहिए था? ऐसा कुछ जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था ना, लेकिन ये गए कैसे? ऐसे। तो यही जो बेंडिंग है ये क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग किसकी? नॉर्मल की तरफ हुई है। ये क्या है? नॉर्मल। ये कौन है? इंसिडेंट रे। और ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ आई और ये आर, लेकिन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन। ठीक। और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगता है, यहां लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। चलिए, तो ये हो गया। सेकंड इसमें क्या था? सेकंड, when light travels from denser to rarer, जब लाइट क्या कर रहा हो? डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। डेंसर मीन्स भारी, रेयरर मीन्स हल्का। जब लाइट हमारी क्या कर रही हो? डेंसर से रेयरर में जा रही हो। कहने का मतलब कि पानी से किस में जा रही हो? एयर में जा रही हो। पानी भारी है, डेंसर है, और एयर क्या है? रेयरर है। तो जब वाटर से एयर में जाएगा, कहने का मतलब डेंसर से रेयरर में जाएंगे। और डेंसर से रेयरर में जाते समय लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम it shifts
अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, भारी से हल्के में, तो नॉर्मल से दूर भगेंगे। अगर हल्के से भारी में आएंगे तो नॉर्मल की तरफ भगेंगे। ठीक, इट शिफ्ट अवे द नॉर्मल। ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल से क्या होता है, दूर शिफ्ट हो जाता है। रिफ्रैक्टेड रे। यहां इनका इमेज अगर हम बना दें तो ये देखिए, ये कोई मीडियम है हमारा। सपोज यहां कौन रख दिया हमने, वाटर। ऊपर कौन सा मीडियम रख दिया, वाटर। नीचे कौन सा रख दिया, एयर। नीचे कौन सा मीडियम रख दिया, एयर। अब लाइट आ रही है, सपोज कीजिए ये लाइट हुई, इंसिडेंट हो गई। लाइट क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। ऊपर वाटर है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। तो ये हो गए नॉर्मल, ये कौन हो गए, नॉर्मल। लाइट क्या कह रहे, ट्रैवल करेगा डेंसर टू रेयर, भारी से हल्के में। देन इट विल शिफ्ट अवे द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होंगे, दूर भगेंगे। ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये कहां जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक, इनको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, स्ट्रेट। लेकिन ये क्या हो गए, शिफ्ट हो गए इधर, नॉर्मल से दूर की तरफ। नॉर्मल से दूर की तरफ। तो ये है शिफ्टिंग ऑफ लाइट। कब, जब रेयरर से डेंसर जा रहे हो और डेंसर से रेयरर जा रहे हो। कंफर्म रखिएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये बेंडिंग किस चीज पर डिपेंड करेगी, मीडियम पे। अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो टू द नॉर्मल शिफ्ट होंगे। अगर डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो अबे द नॉर्मल शिफ्ट होंगे। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा। ओके, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कि अगर हम कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लगा दें, ऐसा कोई ग्लास स्लैब लगा दें, मोटा सा थिकनेस जिसकी हो काफी, तो रिफ्रैक्शन कैसा होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए rectangular glass slab, rectangular glass slab, refraction of light due to a rectangular glass slab। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल का मतलब आयत, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा कोई हम ग्लास स्लैब ले लेते हैं। सपोज किया ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये हमारा ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब रखेंगे तो ऊपर क्या होगा, खाली एयर। ऊपर क्या होगा, खाली एयर। नीचे कौन होगा, एयर। और बीच में कौन है, ग्लास। ये किस चीज का बना है, ग्लास का बना है ना। तो एयर, ग्लास, एयर। और ग्लास क्या है, एयर से भारी है ना। शीशा क्या होता है, हवा से हल्का होता है या भारी होता है, कॉमन सेंस है यार, भारी होता है। एक हाथ में शीशा ले लो, दूसरे हाथ में हवा ले लो। ये क्या कह रहे हैं सर, हवा कहाँ पाएंगे,
नहीं पाओगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कोशिश कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, तो एयर, ग्लास, एयर, ठीक, हम इसी के कारण रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई लाइट, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये तो इंसिडेंट हो गई। अब जहां कांटेक्ट होगा वहां क्या हम ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब बताइए, एयर, एयर क्या था, रेयरर मीडियम था, हल्का माध्यम है। ग्लास क्या है, डेंसर है। रेयरर से डेंसर में जाते समय, रेयरर से डेंसर में जाते समय लाइट क्या होती थी, टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होती थी, नॉर्मल की तरफ क्या होती थी, शिफ्ट हो जाती थी। तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया ये, ठीक। अब देखिए यहां तक तो लाइट आ गई, यहां तक किसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ग्लास में। ग्लास के बाद अब यहां से जब बाहर निकलेंगे तो कौन मिल जाएगा, एयर। फिर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर लाइट क्या होगी, बेंड होगी। लेकिन इस बार किससे, ग्लास से एयर में जा रहा है, कहने का मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो लाइट क्या होगी, अबे द नॉर्मल शिफ्ट होती है, वी नो दैट। लाइट क्या होती है, अबे द नॉर्मल शिफ्ट होती है। ये हो गई लाइट, लाइट क्या हो गई, अबे द नॉर्मल, अबे द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। ये है एंगल आई, ठीक। चलिए इनको आप एंगल आर, इनको जेड, और फिर आई वही बोल सकते हैं। एंगल से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, अभी लेना देना नहीं है, एंगल की बात में बात करेंगे। अगर हम देखें क्या कि पहले रे रेयरर से डेंसर में आए, डेंसर से फिर रेयरर में आए, तो दो बार मीडियम चेंज हुआ, तो दो बार लाइट चेंज हुई। अगर ये मीडियम ना रहा होता तो लाइट कैसे गई होती, ऐसे स्ट्रेट निकल गई होती ना, लाइट क्या हुई होती, ऐसे स्ट्रेट। लाइट ऐसे स्ट्रेट निकल गई होती। लाइट क्या हो गई है, अब देखिए, पहले ऐसे जाना था, लेकिन फिर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए पीछे की तरफ। क्या हो गए, शिफ्ट, कहां, पीछे की तरफ। तो इस शिफ्टिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। शिफ्टिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक चीज आप क्लियर रखिए कि ये जो एलडी है, एलडी का मतलब कौन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये किन चीजों पे निर्भर करता है, ये किन चीजों पे निर्भर करता है। तो बात करते हैं किन चीजों पे निर्भर करता है। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ लाइट ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, अभी हम इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लिख लें, थोड़ा सा नोट बना लें इसके आगे। व्हेन, अब लिखना स्टार्ट, व्हेन लाइट travels through a glass slab, it shifts parallel
पैरेलली, इट शिफ्ट्स पैरेलली बैकवर्ड, parallelly backward. This shifting of light is known as lateral displacement. लाइट जब किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करती है तो ये क्या होती है, पैरेलली पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इस पैरेलल शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो पैरेलल शिफ्टिंग है किसकी, लाइट की, ये जो लाइट की पैरेलल शिफ्टिंग है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये एंगल आई पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो ये पैरेलल शिफ्टिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर का मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस lateral displacement will be increased lateral displacement क्या होगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, will be increased। नेक्स्ट, अगर हम इसकी थिकनेस बढ़ा दें, इसकी क्या कर दें, थिकनेस बढ़ा दें, किसकी, ग्लास स्लैब की। अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा देंगे तो भी ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट डायरेक्टली proportional to the thickness of glass। ये क्या करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर ग्लास की थिकनेस बढ़ेगी, जो हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया था, अगर उसकी थिकनेस बढ़ेगी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। अगर क्या, नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, वेवलेंथ। किस चीज की, वेवलेंथ। अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो इंसिडेंट रे है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो यह पैरेलल शिफ्टिंग क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब है कि अगर लाइट क्या हो, उसका वेवलेंथ कम हो, अगर लाइट का वेवलेंथ क्या हो, कम हो तो पैरेलल शिफ्टिंग ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो पैरेलल शिफ्टिंग कम होगी। इसका मतलब है कि वेवलेंथ और लैटरल डिस्प्लेसमेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो ये एंगल आई थे, ये कौन थे, आर थे, ये कौन है, जेड। ये एंगल कौन सा है, एंगल जेड, और ये कौन है,
एंगल ई, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये कौन सी रे है, इमर्जिंग रे है, ये कौन सी रे है, इमर्जिंग रे है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ई के, हाँ लास्ट उसी में लिख लीजिएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल जेड। ये होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इसके इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स एंड यू हैव अर्लियर स्टडीड अबाउट अल्टरनेट एंगल्स एंड पैरेलल लाइन्स इन योर अर्लियर classes. So this is your refraction of light due to a rectangular glass slab. इसके बाद जो हमारा आता है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि ये जो रिफ्रैक्ट हो रही है वेव्स, इनके भी कुछ क्या होंगे, बेसिक रूल्स होंगे रिफ्रैक्शन के। तो वही क्या होते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। So students, we are going to study laws of refraction, laws of refraction। जैसे laws of reflection हम लोगों ने पढ़ रखा था, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ बेसिक लॉज होते हैं। कुछ क्या, सिर्फ दो हैं, जिसमें से एक तो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है, दूसरा यहाँ थोड़ा सा नया है, उसी को बात करेंगे। तो there are two basic laws of refraction. There are two basic laws of refraction. रिफ्रैक्शन के दो ही बेसिक लॉ हैं। कौन कौन से, फर्स्ट यहां एक बना देते हैं हम लोग, ये एक इंसिडेंट रे था, एयर, यहां ग्लास रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो टू द नॉर्मल क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, टू द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएंगे। ये कौन है, इंसिडेंट रे, ये कौन है, नॉर्मल रे, और ये कौन है, रिफ्रैक्टेड रे। तीन रे है ना, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। फर्स्ट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अगर याद हो तो कुछ ऐसा ही रूल हमने किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी क्या किया था, पढ़ रखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। बट हियर इज अ चेंज, स्मॉल चेंज, वहां रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे और यहां कौन बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड। ओके, इज दैट क्लियर? सेकंड है कि इसी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ भी यही है, तो आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं इसको।
सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ स्टेट करता है द रेशियो of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। तो यही सेकंड हमको थोड़ा सा समझना है कि क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका साइन का, और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उसके साइन का, दोनों के साइन का जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी सेकंड को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, until the medium is changed, until the medium is changed, जब तक कि मीडियम को क्या ना कर दिया जाए, चेंज ना कर दिया जाए। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है या ग्लास है, कुछ भी है, ये यहाँ नॉर्मल, ठीक, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो ये क्या होंगे, टू द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ एंगल आई इतना बड़ा था, ये है एंगल आर और ये है आई। मान लो कोई रे ऐसे आई, ये नॉर्मल, ये ऐसे जाएगी, यहाँ ये आई I1 मान लिया, इनको क्या मान लिया, R1। या फिर कोई रे किसी और एंगल पे इंसिडेंट हुआ और ऐसे गया, तो ये I2 और ये R2। कहने का मतलब है कि हम I को कितना भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी घटाएं बढ़ाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी घटाएं बढ़ाएं, इसका जो एंगल I के साथ रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, निश्चित, नियतांक या कांस्टेंट, ठीक, जब तक कि मीडियम को चेंज ना किया जाए। अगर ये या एयर और वाटर ही रहेंगे तो इन सब का रेशियो कहने का मतलब साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन I1 बटे साइन R1 इक्वल टू साइन I2 बटे साइन R2 होगा, जब तक कि मीडियम चेंज ना कर दिए जाए। और ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट, ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट। तो ये है हमारा क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ लोग यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कांस्टेंट की जगह को क्या लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन वो स्नेल का फर्दर टेलीविजन, ये बाद में इसको उन्होंने प्रूव किया। बाद में हम इसी को साइन आई बाई साइन आर को हम क्या लिख देते हैं, नियतांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।